क्लास 8 हमें यूटी सेकंड के लिए 12 चैप्टर करने हैं, चैप्टर 12 और 10 चैप्टर में हमारा लास्ट प्रैक्टिस जोन 3 जो है वो रह गई है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसके बाद हमारा 11 चैप्टर होगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है मगर उसमें कुछ जो समझने को है वो हम काम करेंगे। अभी क्या है, प्रैक्टिस जोन 3 पर आते हैं। इसका फर्स्ट है, आप आई होप कि आपने डिवाइजिबिलिटी टेस्ट समझ लिए होंगे और वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चेक द डिवाइजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवाइजिबिलिटी रूल्स। आपको डिवाइजिबिलिटी रूल्स ज़रा रिमाइंड कर लें। और इसमें पहला है 7725/5। तो इसमें 5 का डिवाइजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखें ज़रा यहाँ पर, चेक द डिवाइजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवाइजिबिलिटी रूल 7725/5। सिंस, इसमें आप जरा डिवाइजिबिलिटी रूल को जरा ध्यान करें कि सिंस एनी नंबर इज डिवाइजिबल बाई 5 इफ देयर इज 5 और 0 ऑन इट्स यूनिट प्लेस। उसके यूनिट प्लेस पर 5 या 0 है। अगर हम ये रूल लिख देंगे तो हमारी बात पक्की हो जाएगी कि यस, हमें वो रूल पता है, हम केवल यस और नो में जवाब नहीं दे रहे हैं, हमें वी नो द रूल। तो हमें रूल पता है कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 और 0 होता है तो दैट नंबर विल बी डिवाइजिबल बाई 5। तो हम लिखेंगे कि यस, ये 5 और 0 इस 7725 पर एक गिवन नंबर में जो यूनिट प्लेस पर 5 है, सो दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाई 5। तो यस आ जाएगा इसका। इसके बाद मैंने सी पार्ट किया है इसका, क्योंकि इसमें जो बी पार्ट है उसमें 10 से दी हुई डिवाइजिबिलिटी रूल, तो वो आपको पता है। लेकिन ये दिया हुआ है जो रूल नहीं है, जिसका रूल हमने नहीं पढ़ा है, तो उसको कैसे करेंगे, 684/12। अगर हम 12 का को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 6 आ जाएगा। 2 2 जो 4, एक्चुअली ये 3 आएगा, नॉट 6। इसको आप 3 करें, 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जो 4, 3 जा 12। ठीक है, तो अब अगर कोई नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल हो जाएगा। आप मेरी बात पर ध्यान देना कि अगर 12 के फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं, इट मीन्स वी कैन से कि एनी नंबर, इफ एनी नंबर कैन डिवाइड बाई 2 और 3, इट विल ऑल्सो डिवाइडेड बाई 12। राइट, मैं जो कह रहा हूँ कि 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल डिवाइड बाई 12 ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज कि 12 के फैक्टर 2 और 3 आ रहे हैं। तो इफ गिवन नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 एंड 3, ठीक है, बोथ, इट विल डिवाइड बाई 12 ऑल्सो। तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 684 इज डिवाइजिबल बाई 2 बिकॉज इट इज 4 इज इट्स यूनिट प्लेस। तो 2 से डिवाइड ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पर 4 है, इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, तो इट विल बी डिवाइजिबल बाई 2। और 3 से इसलिए हो जाएगा बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट इज 18। 6 + 8 + 4 यानी 18, विच इज डिवाइजिबल बाई 3, और ये 3 से डिवाइजिबल है। सो द गिवन नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 एंड 3, सो हैंस इट विल ऑल्सो बी डिवाइजिबल बाई 12। ठीक है, तो आपको एक लिख देना है वहाँ पर, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देनी है कि तब ये आप बताओगे कि ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आइडेंटिफाई दोज नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। कुछ नंबर्स ऐसे बताओ कि जो किससे डिवाइजिबल हो जाएं, 3 से हो जाएं मगर 9 से ना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 का रूल आपको पता है और 9 का रूल आपको पता है। आप दोनों के रूल लगाने के बाद नंबर्स को चेक करेंगे और उसके बाद इसका नंबर निकालेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। थर्ड वाला है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स 0 2 4 एंड 7 form the possible 2 or 3 digit numbers which are divisible by 9। अब आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स 0 2 4 एंड 7 फॉर्म द पॉसिबल 2 और
3 digit numbers what which are divisible by 9, जो 9 से डिवाइजेबल हैं। तो नंबर्स जो डिवाइजेबल बाई लाइन हम इसमें मेंशन कर देते हैं, उसका रूल आप मेंशन कर दोगे, आधा काम आपका हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो भी ले रहा है उसको ये पता लग जाएगा कि रूल इज़ वेरी मच नोन टू अस, नोन टू यू, ठीक है। तो आपको पता है कि रूल क्या है, तो आप फिर कर सकते हैं। तो numbers are divisible by 9 if their sum of digit is divisible by 9। अगर रूल क्या है कि दोनों सारे नंबर्स का सम कर लो, जो भी आपको दिया है, जो नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स को सम कर लो, सम करने के बाद जो नंबर बनेगा वो नंबर डिवाइजिबल बाई 9 है, तो ये सब हो जाएगा। हमें इनके थ्रू निकालना है, हमें ये नंबर बनाने हैं। तो देखिए हमारे पास केवल 2 नंबर ऐसे हैं, अगर हम सारों का प्लस कर लेते हैं तो 7 और 4 11 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। 7 और 4 11 और 2 13 होता है। इसका मतलब क्या है कि सारे डिजिट को सम करके तो हमारा 9 से बनने वाला है नहीं, केवल 7 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें 9 मिल रहा है। तो हम नंबर 2 डिजिट में बना सकते हैं 27 और 72। ये 2 नंबर ऐसे होंगे जिनका सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इन द सेम मैनर आप 207 ले सकते हैं, क्योंकि 0 भी एक डिजिट है आपके पास, तो 207 भी ले सकते हैं और 702 भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 नंबर्स आप और भी ले सकते हैं, वो हो जाएंगे 270 और दूसरा नंबर हो जाएगा 720, ठीक है। तो यही आपके 2 और 3 की डिजिट के पॉसिबल नंबर्स हैं जो इससे बन सकते हैं। उसके अलावा कोई नंबर नहीं बन रहा है, तो आप 2 और 3 डिजिट के ये नंबर्स आप यहाँ पर बना देंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन नंबर्स, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन नंबर्स। आपको ये नंबर्स गिवन हैं 805 67018 306 225 7012 8920 एंड 15595। ये पूरा एक नंबर है, 15595, ये एक नंबर है, शायद एक ही नंबर है पूरा, ठीक है। तो अब इनके अंदर आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, 1 मिनट, हाँ ये दोनों भी अलग हैं नंबर। ये जो हैं ये 15 है और ये 595 है। 15 और ये 595 अलग अलग हैं, ये भी 15 अलग है और 1595 अलग है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, पहला राइट द नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। हमें नंबर लिखना है जो डिवाइजिबल बाई 3 है बट नॉट बाई 9। ऐसे नंबर लिखने हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं बट 9 से नहीं हो रहे। दूसरा, कैन यू फाइंड अ नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाई 9 बट नॉट बाई 3। ऐसे नंबर भी फाइंड करने हैं जो नंबर 9 से डिवाइजिबल हैं लेकिन 3 से नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी को चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे 805 है, उसके हम सारे नंबर्स का सम करेंगे तो वो आ जाएगा इतना। अगर इसे 13/3 करें, 13 आ रहा है, तो ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है और ना ही ये 9 से डिवाइड हो रहा है, और 13/9 दोनों ही केसेस में ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ना तो ये 13/3 डिवाइड हो रहा है, 13/9 तो इस पर नो लिख देंगे, ये किसी से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। 670 को लेंगे तो 6 + 7 + 0 यानी 15। अब 13/3 ये ऑल्सो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 18 को अगर 1 + 8 लिखेंगे तो 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी और 3 दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट इज 306, ये 9 से डिवाइजिबल है, 3 से भी डिवाइजिबल है। 225, ये भी अगर 2 + 2 + 5 करेंगे 9 तो ये दोनों से ही डिवाइजिबल है। 70, ये ना 2 से डिवाइजिबल है, ना 3 से डिवाइजिबल है, ना 9 से डिवाइजिबल है। अगर आप 12 लेंगे तो ये 3 से डिवाइजिबल होगा। देखिए ये थोड़ा अलग नंबर निकला, 3 जो है वो 3 से डिवाइजिबल है, 9 से छोटा है इसलिए उससे डिवाइजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 8920, अगर आप इसे सम करेंगे तो 19 आएगा, विच इज़ नाइदर डिवाइड बाई 3 और नॉट डिवाइड बाई 9। अब ये जो नंबर था 5, ये एक्चुअली में एक साथ लिख लिया, ये था 15।
तो 15 को 1 + 5 यानी 6, 6 जो है वो 3 से डिवाइजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। इन द सेम मैनर एक और नंबर था 595, इसको अगर सम करेंगे तो 19 आएगा और 19 इज़ नॉट डिवाइडेबल बाई 3 एंड नॉट डिवाइजिबल बाई 9 एज वेल। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर्स निकले हैं उनके आंसर्स कैसे लिखोगे आप? आंसर्स ऐसे लिखोगे ओनली 12 एंड 15 आर द नंबर्स। यहाँ पर इज इसलिए लिखा है कि 15 मैंने बाद में लिखा है, तो आप इसे चेंज करेंगे लैंग्वेज को। ओनली 12 एंड 15 आर द नंबर्स विच इज डिवाइजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। तो आप लैंग्वेज चेंज कर देना। हाँ, तो यहाँ पर 12 और 15 आर द नंबर्स विच आर डिवाइजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9। अच्छा, और कोई सा भी नंबर आपने यहाँ फाइंड आउट नहीं कर पाया होगा, आप इसको सबको देखेंगे जब, तो जो 9 से डिवाइड होता हो मगर 3 से डिवाइड नहीं होता हो। इनफैक्ट जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है वो 3 से तो हो ही जाता है। तो आंसर में आप ये लिखेंगे कि नो नंबर फाउंड out of these which is divisible by 9 but not by 3। तो ऐसा कोई नंबर हमने फाइंड आउट नहीं किया है जो 9 से डिवाइड हो जाए बट 3 से ना हो। तो यहाँ तक आप ये आपका वो हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पर देखिए, इफ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। इफ द डिवीजन n divided by 2 leaves no remainder, what will be the ones digit of number when n is a natural number? वो ये कह रहे हैं कि n एक नेचुरल नंबर है n, तो अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि n का वंस, n जो नंबर है इसके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर होगा? तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखें आप, if the division of n divided by 2 leaves no remainder, it means its ones digit will be 0 2 4 6 8, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इवन नंबर और ज़ीरो। आप इसमें से कोई एक चीज़ लिखें कि ये आइदर 0 2 4 6 8 ऑन द यूनिट प्लेस और इवन नंबर और ज़ीरो। कोई भी इवन नंबर हो या ज़ीरो हो तो उस केस में उस पर, उसके यूनिट प्लेस पर यही नंबर होंगे। ठीक है, बाय द डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होने, 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 में से कोई ना कोई नंबर होगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेम ऐसी तरह से, इफ द डिवीजन n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 1। ठीक है, अगर n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 0 होगा नॉट 1। हाँ जी, तो इफ द डिवीजन n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 1, व्हाट will be the ones digit of n when n is a natural number। अब देखें जरा, आप डिवाइजिबिलिटी टेस्ट देखिए 5 का। बाय द डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 5, एनी नंबर हैज़ 5 और 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, इट विल बी डिवाइजिबल बाई 5। कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइजिबल होगा। लेकिन ये, ठीक है, 0 और 5, 0 5 यूनिट प्लेस पर होगा तो वो 5 से डिवाइजिबल होगा। लेकिन ये कह रहे हैं रिमाइंडर 1 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 1 कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0 की जगह पर 1 होना चाहिए और 5 की जगह पर 5 + 1 6 होना चाहिए। अगर 0 होगा, 0 की जगह पर 1 होगा तो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 बच जाएगा, और अगर 5 होगा तो 5 की जगह 6 होने पर 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। सो यूनिट प्लेस ऑफ n शुड बी 1 और 6, 1 और 6। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है या थोड़ी मिस्टेक है, तो 1 और 6 आंसर होगा, 1 और 6। यानी यूनिट प्लेस पर 1 या 6 होगा तो वो नंबर में रिमाइंडर 1 छूटेगा इस 1 में भी, और अगर लास्ट में 6 होगा तब भी। ठीक है, दोनों केसेस में 1 विल बी रिमाइंडर।
ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इफ a इज अ सिंगल डिजिट होल नंबर एंड द number 50182388a is divisible by 9, then find the value of a. तो बाय द डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है कि जो भी नंबर दिया है वो 9 से डिवाइजिबल तब होगा जब आप इसके सम को, इसका सम डिवाइजिबल बाई 9 हो। तो हम इसका सम कर लेते हैं, इसका सम आ रहा है 19 + 2a। अब 19 + 2a का मतलब है कि अगर इनका सम ऐसा नंबर आए जो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ही हम कहेंगे कि ये नंबर जो है वो डिवाइजिबल होगा 9 से। तो अगर ए की जगह पर 4 होगा तो 4 2 जा 8 और 8 को 19 में ऐड करोगे 27 आएगा। इट मीन्स ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए तब ये 27 आएगा और 27 डिवाइजिबल बाई 9 होता है। तो लिखेंगे 19 + 2a विल बी डिवाइजिबल बाई 9 इफ वैल्यू ऑफ ए विल बी 4। तो अगर इसकी वैल्यू 4 रखने पर हमें नंबर मिलता है 27 विच इज़ डिवाइजिबल बाई 9, सो वैल्यू ऑफ ए इज़ 4। तो इस तरह से प्रैक्टिस जोन 3 आपकी फिनिश कर दी है मैंने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करूँगा लाइव क्लास का चक्कर ना हो, केवल विजुलाइजिंग, केवल हम पहले कोर्स फटाफट से कर लें। हमें 2 चैप्टर भी करने हैं, विजुलाइजिंग सॉलिड शेप में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसके बारे में डिटेल्स मैं 1 या 2 वीडियो में ही ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन, और उसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़े हैं उनको आप फटाफट इसका होमवर्क भेज दें, और बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो अपनी क्वेरीज भी व्हाट्सएप पर कर सकता है। ओके देन।